अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह बकरा पढ़ रहे हैं और उसकी 235 आयत हमने कंप्लीट बिल्कुल की हैं और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे कल भी हम कह रहे थे कि हमें पढ़ना समझना एक एक चीज़ का, ये इतने नाजुक मामलात होते हैं और हमें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए और अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए और बार बार इसको याद करते रहना चाहिए ताकि हम कभी भूलें नहीं। अब हम पढ़ेंगे 236 से आगे। बिस्मिल्लाह। तुम पर कोई गुनाह नहीं है अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो या उनका महर जो है वो मुकर्रर करने से पहले ही छोड़ दो। दस्तूर के मुताबिक उनको कुछ खर्च करने के लिए ज़रूर दे दो। मकदूर वाले के लिए इसके मकदूर के मुताबिक है और तंगदस्त के लिए उसकी हैसियत के मुताबिक है। एक ख़ास किस्म का फ़ायदा पहुँचाना दस्तूर के मुताबिक वाजिब है नेकोकारों पर। 236 अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन महर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा महर अदा करना होगा। हाँ, अगर औरतें अपना महर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में अक़्द निकाह है अपना हक़ छोड़ दें। अगर तुम मर्द ही अपना हक़ छोड़ दो तो ये बात परहेज़गारी की और आपस में भलाई करने का जज्बा फरामोश ना करो। बिलाशुबह अल्लाह तुम्हारे सब कामों को खूब देख रहा है। 237 ए मुसलमानों, सारी नमाज़ों को बड़ी पाबंदी से अदा करते रहा करो, ख़ुसूसन बीच की नमाज असर का बड़ा इल्तिज़ाम यानी मतलब बहुत एहतमाम किया करें और अल्लाह के सामने बड़े अदब से खड़े रहा करो। 238 अगर तुमको खौफ हो तो तुम ख्वाह पैदल हो या सवार, जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो और जब तुम पुरसुकून हो तो तुम अल्लाह को याद किया करो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें सिखाया है और जो तुम पहले से नहीं जानते थे। और तुम में से जो फोत हो जाएं और बीवियों को छोड़ जाएं अपनी बीवियों के हक़ में वसीयत कर जाएं कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए, घर से ना निकाली जाएं। अलबत्ता अगर वो ख़ुद से चली जाएं तो उन पर कोई गुनाह नहीं। इस फ़ायदे के बाद जब अपने बारे में करें तो अल्लाह ज़बरदस्त है और हिकमत वाला है। ये आप देखें, अल्लाह ताला ने तो आसानियाँ ही आसानियाँ दी हैं हमारे लिए, लेकिन हम जो इंसान हैं ना, हम एक दूसरे को मुश्किल करना जानते हैं, एक दूसरे पर पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं, एक दूसरे को मुश्किल करना जानते हैं और हम जो है ना सबसे बड़े वो बन जाते हैं, तंगदस्त हो जाते हैं, दूसरे के ऊपर तंग दिल हो जाते हैं, बिल्कुल ही तंगदस्त हो जाते हैं, तंग दिल हो जाते हैं और हम जो अल्लाह के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ चले जाते हैं, जो अल्लाह का हुक्म है बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ चले जाते हैं। कितना बड़ा गुनाह है, अगर हम देखें तो बहुत बड़ा गुनाह। और मुतल्लक़ा औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नफ़क़ा देना चाहिए और परहेज़गारियों पर यह हक़ है। 241 इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकाम बयान फरमाते हैं ताकि हम अपनी अक़लों से सोचो और गौर करो। 242 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में अपने घरों से मौत के खौफ से निकले थे तो अल्लाह ने इनसे कहा मर जाओ, फिर उनको ज़िंदा भी कर दिया। बिलाशुबह अल्लाह लोगों पर बड़ी मेहरबानी करता है, मगर बहुत लोग शुक्र नहीं करते। ज़ाहिर इंसान जो है ना, ये आप देखें, इंसान जो है ना बहुत नाशुक्र है, इंसान बहुत नाशुक्र है और वो नाशुक्री इसमें बहुत आगे चला गया है। और ये जो है अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की जो बात बताई हुई बातों को याद रखना चाहिए। हमें अपनी चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी समझाना चाहिए। बार बार मैं इसलिए बार बार कहती हूँ क्योंकि ना हम भूल बहुत जल्दी जाते हैं और अपने आप को भी बार बार याद दिलाने की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला जो है हमारा ईमान मरते दम तक कायम दायम रखें। ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।